तैलपूर्णं प्राज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोले वेदव्यास भगवान की जय, बोले मार्कंडे पुराण की जय, बोले अष्टादश महापुराण की जय। जय श्री राधे। तो आइए भक्तजनों, बड़े प्रेम से आप लोग मार्कंडेय पुराण का श्रवण और चिंतन करेंगे। आज हमारे जो संचालक थे भैया, बड़े भैया चंद्रशेखर नौटियाल जी, माता जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण देहरादून गए हैं, तो उनकी व्यवस्था भी आज देखनी पड़ रही है। तो आइए भक्तजनों, बड़े श्रद्धा के साथ आप लोग वेद व्यास जी के मुखारविंद से मार्कंडेय पुराण का श्रवण और चिंतन करेंगे। जय श्री राधे। हरि 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 ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवैत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। बोले जगदम्बा मैया की जय। अष्टादश महापुराण की जय। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सब भाव से गाएं दया कर। और ताली बजाते हुए। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
कृपा करो दया दयालु दया करो कृपालो कृपा करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा 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 नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा नित उत ध्यान गाऊं मैं तेरा नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। ओ पूरन हो सब काम दयालु दया करो पूरन हो सब काम दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो दयालु दया करो। बोलिए प्राम्बा माँ भगवती जगदम्बे की जय। अष्टादश महापुराण की जय। पराम्बा माँ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रधान व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धेय परम पूज्य विद्वत वरेण्य पूज्य वेदव्यास जी और अष्टादश महापुराण पारायण पर बैठे हुए समस्त अपने अपने पुराण पर समस्त व्यास पूज्य चरण और अष्टादश महापुराण के यज्ञ आचार्य पूज्य आचार्य श्री जी समस्त विद्वत विप्रवृंद हमारे क्षेत्रों से आए हुए समस्त देवी देवता और आप समस्त हरि भक्तजन माताएं बहनें युवान भाई बहन और विज्ञान के इस सदुपयोग से अपने घरों में बैठ करके इस कथा का लाभ लेते हुए सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भाग्योदयो अधुना जातः, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है, न जाने कौन सा हमारा ऐसा सत्कर्म या पुण्य रहा होगा जो हम यहां पर बैठ करके एक पुराण नहीं, दो पुराण नहीं, बल्कि अष्टादश महापुराण 18 पुराणों को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। एक पुराण की कथा होती है तो न जाने कितना खर्चा होता है, और यहां तो भैया अष्टादश महापुराण के रूप में अनेकानेक वक्ताओं को सुनने का हम सबको बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। अनेक जन्म संसिद्ध, जब अनेक जन्मों के एक जन्म का नहीं अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त होता है। और भगवत कृपा से यहां पर मार्कंडेय पुराण पर पारायण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे कुछ प्रयास करूंगा। भगवान नारायण हुए और नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी को
इन कथाओं को श्रवण करवाने का, श्रवण करवाया। सबसे पहले जो पुराण जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। पुराण कोई पुस्तक नहीं है जो बाजार से ला करके आप यहां रख दो। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुराण प्रकट हुए हैं मुख से। उसके पश्चात अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिसृता। उसके पश्चात वेद निसृत हुए। और ऐसा भी कहते हैं कि पहले ये पुराण एक ही था। पुराणमेकमेवासीत् अस्मिन् कल्पान्तरे नृप। त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम। पुराण एक ही था तो इसका शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ श्लोक उसमें थे। तब वेद व्यास जी ने अवतार ग्रहण किया। व्यास स्वरूपम विभुम कृत्वा संहरेत् स युगे युगे। चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा। द्वापर युग में वेदव्यास जी ने जब यह अवतार लिया तो पुराणों का विभाजन किया। तो उन 100 करोड़ों वाला जो वह पुराण है उनका विभाजन किया 18 भागों में, जिनका दर्शन आप यहां पर कर रहे हैं। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः। सत्यवती सुत वेदव्यास ने उन पुराणों को 18 भागों में विभाजित किया। वैसा तो ऐसा भी कहीं कहते हैं कि भैया अद्यापि देवलोकेस्मिन् शतकोटि प्रविस्तरम। आज भी स्वर्ग आदि लोकों में वह पुराण उपलब्ध है। लेकिन हम जैसे मानवों के लिए, हम जैसे संसार के लोगों के लिए वेदव्यास जी ने उन पुराणों को 18 भागों में विभाजित किया। और वह पुराण कौन से हैं? ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुणं नारदीयं भागवतम् आग्नेयां स्कंध संगीतं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कंडेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्मांडख्यामिति त्रिषठ। ये 18 पुराण हैं जो क्रमशः लगे हुए हैं। ब्रह्म पुराण से लेकर के और ब्रह्मांड महापुराण तक जो कोई इनका दर्शन करता है, इनका श्रवण फल भी हम मार्कंडेय पुराण से श्रवण करवाएंगे। और ऐसी भी कथा आती है जब वेदव्यास जी ने 18 पुराणों को भागों में बांटना चाहा तो सोचा कि इतना लिखते लिखते कौन लिखेगा इनको। तब उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी कि सुनिए गणेश जी, मैं 18 पुराणों को लिखने जा रहा हूं, पर शर्त यह है कि मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे। गणेश जी ने बोला ठीक है, मैं लिखता रहूंगा। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है व्यास जी, पर शर्त यह है कि जैसी मैं अपनी लेखनी को उठाऊंगा, बस जब तक 18 पुराण पूर्ण न हुए तब तक आप बोलना बंद नहीं करोगे। वेदव्यास जी ने बोला ठीक है। तो दोनों प्रारंभ लिखना किया। तो 4 लाख श्लोकों में
18 पुराणों का विभाजन किया। उसमें से 8,800 श्लोक जो हैं वो कूट श्लोक हैं। कूट का अर्थ होता है जिनका गंभीर अर्थ होता है, जिनको सोचना पड़ता है इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। तो तब वेद व्यास जी ने पुराणों को लिखने में कितना समय लगाया? 3 साल में 4 लाख श्लोक लिखे। तो सुनिएगा ध्यान से, 1 साल में 1,33,300 श्लोक, 1 महीने में 11,111 श्लोक, 1 दिन में 370 श्लोक और 1 घंटे में 15 श्लोक और 4 मिनट में 1 श्लोक। इतना सुलभ हमें करवाया और तब जाकर के आप इन पुराणों की कथा नहीं सुन रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम। वेद व्यास जी ने इतनी मेहनत करी है और आप लोग बड़ा छुयाल छ तुम है? आपका जो ये क्षण है, क्षणों लूट लो इन क्षणों को, लूट लो इन पलों को। तो ये 18 पुराणों का विभाजन वेद व्यास जी ने करवाया। और जो ये वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का विभाजन किया, तो कौन सा पुराण श्री हरि का वांगमय स्वरूप है? सुनिएगा। भगवान में और भगवान के पुराणों में पुराण दर्शन करने भी अगर आप आ रहे हैं तो श्री हरि में और पुराण में कोई भेद ही नहीं है। एक एक पुराण भगवान श्री हरि का अंग है। सुनिएगा। ब्राह्मं मूर्धा हरे रेवा हृदयं पद्म संज्ञकम वैष्णवं दक्षिणो बाहु शैवं वामो महेशितुः उरुम भागवतं प्रोक्तं नाभिं स्यान्नारदीयकं मार्कण्डेयं च दक्षाङ्घ्रि वामो ह्याग्नेयमुच्यते भविष्यं दक्षिणो जानुर विष्णोरेव महात्मनाः ब्रह्म वै वर्त संज्ञं तो वामजानोरुदाहृतः लैंगं तो गुल्फकं दक्षं वाराहं वामगुल्फकं स्कान्दं पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतं कौमारं पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेदा प्रकीर्तयेत् मज्जातु गारुणं प्रोक्तं ब्रह्माण्डमस्ति गीयते एवमेवा भवद् विष्णुः पुराणा वयवो हरिः। ये हरि का ही स्वरूप है। जो पुराण है ये हरि का विग्रह है, वांगमय स्वरूप है। ब्रह्म पुराण भगवान श्री हरि का मस्तक है, पद्म महापुराण हृदय है, विष्णु महापुराण दाहिनी भुजा है, शिव महापुराण बाहिनी भुजा है, श्रीमद् भागवत महापुराण उरु है, नारदीय पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दाहिना चरण है, अग्नि पुराण बायां चरण है, भविष्य पुराण दाहिना घुटना है और ब्रह्म वैवर्त पुराण बायां घुटना है, लिंग महापुराण दाहिना गुल्फ है, वाराह पुराण बायां गुल्फ है, स्कंद महापुराण रोम है। स्कंद महापुराण श्री हरि वांगमय स्वरूप का क्या है? रोम है। वामन त्वचा, वामन पुराण है त्वचा और कूर्म पुराण है पीठ, मत्स्य महापुराण है मेदा, गरुड़ महापुराण है मज्जा और ब्रह्मांड महापुराण है अस्थि। तो आप इन महापुराणों का जो दर्शन कर रहे हैं, श्री हरि का ही दर्शन कर रहे हैं। श्री हरि में और पुराण में कोई भेद नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। तो इन महापुराणों को सुनने से क्या फायदा? एक पुराण को सुनते हैं तो भैया पापम संक्षीयते नित्यम धर्मश्चैव विवर्धते, पाप खत्म हो जाते हैं और धर्म में हमारी रुचि हो जाती है। और लेकिन अष्टादश महापुराणों को सुने और एक साथ सुने तो उसका क्या फल? सुनिएगा। मार्कंडेय पुराण में ही है। अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरोत्तमः। 18 महापुराणों को जो व्यक्ति सुनता है
कथयित्वविधानेन नेह भूयः सजायते। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उसको संसार की माया फिर यहाँ पर आने नहीं देती। कितना अनुकूल समय है और कितना महत्वपूर्ण क्षण है ये। लूट लो, खूब दर्शन कर लो और प्रत्येक वक्ताओं को सुनो। प्रत्येक वक्ता अभी जिस पारायण पर बैठा हुआ है वह उस पुराण का महत्व आप तक पहुंचा रहा है। कुछ बूंदे आप में पड़ जाएं और शायद हमारा जीवन सुधर जाए। तो मेरे भाई बहन हैं, अष्टादश पुराणानां नामधेयानि या पठेत। इन पुराणों को लिख देते हैं कागज पर, नाम लिखे हैं, बल्कि जितने भी पुराण हैं यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं और इनको लिख करके अपने घर में अपने बच्चों को सिखाना। बेटा ये हमारे वेद व्यास जी द्वारा रचित है और शायद वेद व्यास जी के द्वारा पुराणों के बाद लेखनी बंद हो गई थी। उसके बाद वेद व्यास जी ने कोई लेखनी या कोई ग्रंथ की रचना नहीं करी। तो अष्टादश पुराणानां नामधेयानि पठेत् त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं स्वश्वमेध फलं लभेत्। तीनों संध्याओं में यदि कोई व्यक्ति 18 महापुराणों का नाम स्मरण करता है, ब्राह्मणं वादं वैष्णवं च शैवं वैंगं सकारं नारदीयं भागवतं आग्नेयं स्कान्द संहितं, इस प्रकार से महापुराणों का नाम लेता है तो फिर उसको क्या फल मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अश्वमेध यज्ञ का जो है ना कलयुग में निषेध बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता था। पहले के राजा लोग करवाते थे जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, जहाँ अश्व को घूमता था पूरे पृथ्वी पर, वहाँ उसका एक चक्र राज होता था और जिसने उस घोड़े को रोका तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, जीतना पड़ता था। तो आप लोगों को इतना सरलीकरण वेद व्यास जी ने किया। तो अष्टादश पुराणानां नामधेयानि पठेत् त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं स्वश्वमेध फलं लभेत्। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उन पुराण पर जो बैठे हुए वक्ता हैं इनको मनुष्य मत समझना प्लीज। मेरी गर्भ निवेदित प्रार्थना है व्यासपीठ से, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बैठे लिखा है पुराण मृत्य बुद्धिर्न कर्तव्य पुराणानि कदाचन। जो ऐसा सोचता है कि वहां पर बैठ के कोई मनुष्य पारायण कर रहा है वो साधारण उसकी बुद्धि उसने कुछ समझा नहीं आती है। पुराण यस्य वेदा ब्रह्मा विष्णु हरे गुरु, ये तो ब्रह्मा और विष्णु शिव से भी पूजनीय है। इसलिए मैं समस्त वेद व्यास जी के श्री चरणों में पुनः बार-बार नाम गाऊं। तस्मात् पुराणा, इसलिए ये पुराण जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी पूजे जाते हैं। इनमें मानसिक स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ये मार्कंडेय महापुराण में आता है कि मृगणिका नाम के ऋषि हुई और उन्होंने उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं हुई तो धर्म की मरुभूमि थी और सोचा उन्होंने भगवान शिव की आराधना करें और शिव की आराधना करने चले और भगवान शिव पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए, बोला क्या चाहिए तुम्हें? पर वरदान। फिर कहा वो सब जो है लेकिन संतति नहीं है, तो नहीं है हमारा। और पुत्र नहीं बचा, जिसका पुत्र नहीं है उसकी स्वर्ग में भी गति नहीं है। धिक संदिग्धना, वह कुल के लिए तार है जिसके घर में संतान नहीं है।
भगवान शिव ने बोला ठीक है, मैं आपको प्रदान दूंगा, लेकिन सर है। बोला ठीक है, बोलिए। बोला आपको गुणों से युक्त 100 वर वाला को चाहिए या सद्गुणों से संपन्न 16 वर का बालक चाहिए। ऋषि ने बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या रहे हैं? बोला कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ऋषि ने सोचा कि 100 वर्षों तक जीने वाला गुणों से युक्त पुत्र का मैं क्या करूंगा? दीर्घ जीवन हो, दीर्घ जीवन से श्रेष्ठ है दीर्घ जीवन। कम हो भले ही, लेकिन दीर्घ जीवन हो। नहीं प्रभु, मुझे 16 वर्ष का ही बालक दीजिए। तो फिर भगवान शिव ने कहा ठीक है। समय आया, मरुद्वती के गर्भ से एक सुंदर बालक हुआ, उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय ऋषि धीरे धीरे बड़े हुए, उनका संस्कार हुआ। गर्भाधान, संप्रवन, नयन, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, जो संस्कार हमारे होते हैं 16। और जब बड़े होने लगे, माता पिता को पता था कि ये तो 16 वर्ष का है, और माँ को कितना प्रेम होता अपने बच्चों से। उन्होंने भी तो यही कहा था भगवान शिव से, यो न विद्वान न धार्मिका। अरे उस पुत्र का भी करना है जो न विद्वान हो और धार्मिक हो। तो जब धीरे धीरे आयु बढ़ती गई, माता पिता को चिंता होने लगा। एक दिन माँ और पिता बैठे हुए थे, और मार्कंडेय ने सुन लिया कि अरे मेरी तो अल्पायु है, माता पिता बड़े शोक में हैं। तो सोचा कि प्रभु पिता के चरणों में पड़े, कहा कि जिन भगवान शिव ने मुझे ये जीवन दिया है वही मुझे अमरता प्रदान करेंगे। घर को छोड़ कर गए हैं समुद्र के तट पर, वहां पर बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजन अर्चन करने लगे और उस पर स्तोत्र आदि का पाठ करने लगे। भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न हो गए, समय आया तो यमदूत भी आए, और यमदूतों को जब देखा, मार्कंडेय ऋषि ने घबरा गए। चंद्रशेखर 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 रक्षमा, चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्र माने चंद्रमा, मुकुट माने शेखर माने मुकुट, चंद्र ही जिनका मुकुट है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि मुझे लेने के लिए यम आए हैं। तो बोला कि चंद्रशेखर आश्रय। जब देखा उन्होंने कि यम आ गए, भगवान शिव का आलिंगन किया है और चंद्रशेखर आश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। अरे मैं तो आज भगवान शिव महाकाल के चरणों में हूं, और महाकाल के सानिध्य में रह करके यम मेरा क्या बिगाड़ेंगे। बड़ी अकाट्य और अटूट भक्ति थी मार्कंडेय में। भगवान ने देखा कि वाह, तूने तो मेरा मन जीत लिया, बेटे जाओ, तुझे दीर्घायु का वरदान मैं प्रदान करता हूं। और आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि ने जो यहाँ पर महामृत्युंजय का स्तोत्र आदि आज सारे विद्वान लोग करते हैं समाज के कल्याण के लिए, उन्हीं की मार्कंडेय ऋषि की ये रचना है। आगे चल करके आया कि पराम्बा मां भगवती का इसमें चरित्र वर्णित है। दुर्गा सप्तशती के नाम से जो हमारे बड़े बड़े विद्वान नवरात्र के सुंदर पर्वों पर यजमान और समाज के कल्याण के लिए मां भगवती से याचना करते हैं कि हे मां भगवती, उन मां भगवती की स्तुति और स्मरण इसमें है, महात्म्य इसमें है। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली
समस्त संसार जो है भैया वो भगवती का ही स्वरूप है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है मां, कहां नहीं है। सर्वम देवी मयम जगत। और संसार में जो जितनी भी विद्याएं हैं, विद्या समस्ता सकला जगत्सु, संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उस पराम्बा मां भगवती का ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। और स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, और जितनी भी आप माताएं हैं, बहनें हैं, आप पराम्बा मां भगवती का ही स्वरूप है। इसलिए बारंबार प्रणाम आप सभी लोगों को। और मां भगवती का जो ये महात्म्य है, मां भगवती का जो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ जिसने नहीं किया और जिसने किया, सुनिएगा। ये राजभोगान वितिरिद्धि पूर्णान संसेव्यमानं बहुभिर्मनुष्ये दृश्यन्ति ते वा विभवे समेताः ते पूजिताम्बेत्यनुमेवमेवाः। संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, जितने भी राज वैभवों से युक्त हैं, भैया उनमें कोई विशेषता नहीं है। जो बड़े धनाढ्य हैं, जिनका बड़ा नाम है, जिनका बड़ा यश है, जिनकी बड़ी कीर्ति है, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, उनमें क्या विशेषता है? 2 हाथ 2 कान 2 पैर उनके भी हैं और हमारे भी हैं। लेकिन एक विशेषता है, क्यों? ते पूजिताम्बे त्यनुमेवमेवा। उन्होंने मां भगवती, पराम्बा मां भगवती की स्तुति की है, पराम्बा मां भगवती का स्मरण किया है। और जिन्होंने नहीं किया इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो क्या है? अंधाश्चमूका वधिराश्चखंजा कुष्ठान्विताये भुवि दुःख भाजम तत्रानुमानम कविभिर्विधेयम् नाराधिता ते सततम भवानी। जिन्होंने उस मां पराम्बा मां भगवती का स्मरण नहीं किया, जो वो क्या है? अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बस दुख में हमेशा रहते हैं। तो विद्वान महापुरुष कहते हैं कि भैया उन्होंने पराम्बा मां भगवती का स्मरण नहीं किया। उसके बाद यहां पर संक्षेप में मदालसा का चरित्र आता है। संक्षिप्त में मैं आप सब लोगों के समक्ष थोड़ा थोड़ा आख्यान रख रहा हूं। मदालसा की वो थी जिन्होंने समस्त संसार को चित्र के द्वारा नहीं बल्कि चरित्र के द्वारा अपना परिचय दिया। ऋतुध्वज नाम का एक राजा था और उनकी वह धर्मपत्नी थी। पाताल केतु नामक दैत्य के संहार करने से उनको वो प्राप्त हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि पाताल केतु के जो भाई थे, उन्होंने छल से मां मदालसा से कह दिया कि ऋतुध्वज की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तो तपस्वियों की रक्षा करते रहते थे। और जैसा ही सुना मदालसा ने, तो सुन करके बड़ा दुख हुआ और दुखी मन होते हुए भी दुख में इतनी दुखी हो गई कि पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सुन करके शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पाताल केतु के भाई ने छल से सुनाया था ना। फिर उसके पश्चात जब समय आया और ऋतुध्वज घर आए, सुना उन्होंने कि अरे मेरी पत्नी ने मेरा मृत्यु का समाचार सुना, और उन्होंने मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही उन्होंने मेरा शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आज के बाद किसी भी स्त्री के साथ सहचारिणी नहीं बनाऊंगा। अब क्या हुआ? अब अपना परमार्थ और अपना कार्य वैसे ही करते रहे और मदालसा का स्मरण करते करते अपने जीवन यापन को गुजारते रहे। फिर एक बार क्या हुआ कि ऋतुध्वज ने 2 नाग कुमार उनके पास आए, ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए।
और फिर उन्होंने देखा कि भैया जो मर चुका है उनका स्मरण किस बात का। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं। तब उन्होंने उन दो नाग कुमारों ने अपने पिता अश्वत्थर से कहा, उन्होंने भगवान शिव की उपासना करी और शिव की उपासना करके मदालसा को पुनर्जीवित किया और ऋतुध्वज को प्रदान कर दिया। फिर ऋतुध्वज ने जब समय आया, उनके 4 पुत्र हुए, उनमें से छोटे से बालक का नाम अलर्क था और माता उसको ज्ञान प्रदान करने लगी, सांसारिक ज्ञान नहीं। राजा तो चाहता था कि मेरे पुत्र भी मेरी तरह वीर बने और समाज को क्या दे, संदेश दे वीरता का। लेकिन मदालसा तो तत्वबोध और आत्मज्ञानी ऋषि का थी। धन्य है हम, धन्य है हमारी संस्कृति। कहते हैं ना, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था। यहाँ की धूली ही सबका लिवास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा कितनी निराली है, कितनी सुहानी है और कितनी पुरानी है। धन्य है वो माताएं जिनकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होता है। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अलर्क जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे। तो माताओं, आपसे मेरी निवेदन है, अपने बच्चों को भी लौरियों के रूप में श्लोक सुनाया करो। मां मदालसा भी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे तू तो शुद्ध है, कहां इस माया में फंसा हुआ है। और माँ यशोदा भी जब लाला को सुलाती है, सोते नहीं है तो वो भी गुनगुनाती है, तेरी गूंद क्यारी हाथियों की मुठियों मां, मेरा सुखी ना छुप्यान, मेरा सुपीना बुझान। तेरी टोर पूरी त्यों बाली आँखों मां, मेरा सुपीना लुक्यान, मेरा सुपीना लुक्यान। न हो जी देर न हो बाबू जन, बाला से जा दे, बाला से। कितना भाव है इन पंक्तियों में। तो मां मदालसा भी जब अपने बेटे को ये सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आत्मज्ञान बोलते ना, आध्यात्म विद्या विद्या नाम, आध्यात्मिक विद्या ही विद्या है। और आजकल की जो विद्या है, भुक्ते न तु मुक्ते, केवल उदर निमित्तम बहु कृतवेशम, केवल उदर निमित्त तक ही हम लोग, पेट भरने तक ही पढ़े लिखे, और ये तो पशु भी कर रहा है। लेकिन विद्या वही है भैया जो मुक्ति प्रदान करती है, सा विद्याया विमुक्तये। अपने बच्चों से मैं ये भी कहा करता हूं अक्सर कि आप बनाइए अपने बच्चों को डॉक्टर, बनाइए अपने बच्चों को इंजीनियर, बनाइए अच्छे अच्छे पदों पर। लेकिन एक निवेदन है मेरा व्यासपीठ से, अपने बच्चों को एक भक्त जरूर बनाना। उससे क्या होगा? त्रिसप्तभि पिता पूता, पितृभि सहते नघा। 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है। डॉक्टर और इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त आज दूर दूर तक हमें कहीं ऐसा परिवार, ऐसा संस्कार नहीं दिख रहा है जहां पर कहने को मिल जाए कि हाँ, हमारा सनातन संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृत और संस्कृति जिंदा है। हम मुर्दे हैं तब तक जब तक हम संस्कार से और संस्कृति से दूर हैं। इसलिए मेरे भाई बहन,
माताएं बहनें, ये कथाएं क्या हैं? जीना सिखाती हैं, ये झकझोरने के लिए आई हैं। जैसे पूज्य वेद व्यास जी कहते हैं ना, जो हमारे भीतर का जो आत्मज्ञान खत्म हो चुका है, विवेकहीन हो चुका है प्राणी, केवल अपने अपने मनोरथान करो तो चेह। बड़े बड़े मनोरथ हैं, लेकिन मनोरथ भी कैसे हैं? दूसरों को गिरा करके आगे चलना। तो मेरे भाई बहन, आगे यहां पर आता है पराम्बा मां भगवती की कृपा का चरित्र, मार्कंडेय ऋषि का। संक्षेप में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पर्श करते करते पुराण का थोड़ा सा अपनी मति अनुसार प्रयास किया। और आप सब क्षेत्रवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना सुंदर आयोजन और इतना सुंदर मंदिर का प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है। इष्टिकानां तो विन्यासो, सुनिएगा ध्यान से, जिन्होंने यहां पर तन मन धन से दिया है, तो इष्टिकानां तो विन्यासो यावत् वर्षाणि तिष्ठति तावत् वर्ष सहस्राणि मणिद्वीप महीयते। जितने हजार वर्ष तक मंदिर में ये ईंटें रहेंगी, जितने हजार वर्ष तक इस मंदिर की मीनारें रहेंगी, ध्वजा पताकाएं रहेंगी, उतने हजार वर्ष तक वह पराम्बा मां भगवती के मणिद्वीप में वो व्यक्ति रहेंगे, स्थान पाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर मंदिर में सहयोग किया तन से, मन से और धन से, और जिन माताओं ने यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए मूर्तियां लाई हैं, उनका भी प्रमाण मैं आप सबके सामने रखूं। मध्ये देवीं स्थापयित्वा पंचायतन देवता, जो मध्य में बीच में मां भगवती की स्थापना करता है और चारों तरफ पंचायतन गणेश, सूर्य, विष्णु आदि की प्रतिमाओं को स्थापित करता है। चतुर्दिक्षुस्तथा स्थाप्य ये दस्तस्य न पुण्यम न गण्यते। तो भैया उसका तो इतना बड़ा पुण्य है कि उसका पुण्य कभी गिना नहीं जाता। तो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों को यहाँ पर अष्टादश महापुराणों के दर्शन और भगवान श्री देवता का मंदिर, अमुक अमुक देवताओं का मंदिर निर्माण, अमुक अमुक देवताओं की यहाँ पर मूर्ति, और इसी आशा और भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पूर्व समय तो अभी है 10 मिनट, थोड़ा सा भगवान का नाम स्मरण करेंगे सब भाव से और गाएं, प्रेम से गाएं। क्या गाना है सुनिएगा। मन तलगोंदू मन की, शब्दों पर ध्यान देना, थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना। मन तलगोंदू मन की तू आली जाली छुयो मां, इक मछुई उख मछुई जख्म देख तख मछुई, कतरी छुई तुम आ, खत्म ही नहीं होती छुई नहीं। अरे मन तलगोंदू मन की तू आली जाली छुयो मां, अरे राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी। सब गाओ ना आप लोग, तो सब गाओ। ओ मन तलगोंदो मन की तू आली जाली छुयो मां, मन तलगोंदो मन की तू आली जाली छुयो मां, ओए राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी। मन तलगोंदो मन की तू आली जाली छुयो मां, मन तलगोंदो मन सब ताली बजाते हुए आली जाली छुयो मां, ओए राम को नाम बिलेंदु कबारी, कृष्ण को नाम बिलेंदु कबारी,
को नाम बिलेंदु कबारे, कृष्ण को नाम बिलेंदु कबारे। ओए बड़ा भाग ना त्वेन यो मन खींचोला पाई, मन भाग न त्वेन यो मन के कुचोला पाए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी यह दुर्लभ है मनुष्य शरीर, कबहू की करी करुणा नर देही। भगवान जब करुणा कर देते हैं तब मनुष्य शरीर देते हैं। ओए बड़ा भाग न त्वेन यो मन खींचोला पाई, बड़ा भाग न त्वेन यो मन खींचोला पाए। दान धर्म ना पूजा जो मिल सुई खाई, दान धर्म ना पूजा जो मिले सोए खाए। बात सुना दो सच्ची, 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 जरा सुना ध्यान धरी। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारे। हरि बोल, सब ताली बजाते हुए। राम को नाम बिलेंदु कबारे। मन त लगोंदो मन खी तू आली जाली छुयो मां, मन त लगोंदो मन खी तू आरी जाली छुयो मां। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारे। कृष्ण को नाम बिलेंदु कबारी, कृष्ण को नाम बिलेंदु कबारे। चार वेद छह शास्त्र पुराण बुलदन एक ही बात, चार वेद छह शास्त्र पुराण बुलदन छह बात। चार वेद छह शास्त्र पुराण बुलदन एक ही बात, चार वेद छह शास्त्र पुराण बुलदन छह बात। डोखरी पोंगड़ी एक छुट जान कुछ न जान साथ, डोखरी पोंगड़ी एक छुट जान कुछ न जान साथ। धनानि भूमो बसवस्य गोष्ठे भार्या गृहे द्वार जनाः शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। अरे धन संपत्ति घर तक, जिस स्त्री के पीछे हैं हम रात दिन इतना मेकअप करवाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, वो भी घर की देहरी तक। धनानि भूमो, जिस धन के पीछे हम इतना भागते हैं जब तक निधन नहीं हो जाता बस भागते ही रहते हैं। फिर स्त्री द्वार तक आती है और हमारे जो सगे संबंधी हैं कहां तक, शमशान तक आएंगे और कहेंगे भैया अच्छा आदमी था। उसके बाद देहश्चितायाम, जिसको हम इतना सजाते हैं, संवारते हैं, बड़ा बड़ा मेकअप करते हैं, ये कहां तक, देहश्चितायाम। आगे की यात्रा कौन, कर्मानुगो गच्छति जीव एका। जीव जब जाता है संसार से बस उसके साथ मेरे भाई बहन केवल धर्म जाता है और कुछ नहीं, बस दान धर्म ना पूजा जो मिले सोई खाए, दान धर्म ना पूजा सब भाव से गाओ ना, ताली बजाते हुए। खाए। ओए डोखरी पोंगड़ी एक छुट जान कुछ नि जान साथ, ओए डोखरी पोंगड़ी एक छुट जान कुछ न जान साथ। अब भी बने लिया अपनी, अब भी बने लिया अपनी जो बिगड़ी तुम्हारी, अब भी बने लिया अपनी जो मिली तुम्हारी। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, कृष्ण को नाम बिलेंदु सब भाव से गाओ ताली बजाते हुए।
कृष्ण को नाम बिने दुख बारे। मनत लगांदो मनखी तू आली जाल छुयो मां। मनत लगांदो मनखी तू आली जाल छुयो मां। राम को